हेलो बच्चों, VA एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है बच्चों। चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर 1 जियो में जनन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे बच्चों, जो कि आपके 2025 एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। और ये पूरा ऑब्जेक्टिव बच्चों 2025 के बोर्ड एग्जाम में आने वाले सभी पैटर्न के हिसाब से ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बनाए हैं बच्चों, जो कि आपके एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होगा बच्चों। चलिए बच्चों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों, और बेल आइकन भी बजा दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो बनाए वो आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन जरूर जाए। चलिए बच्चों, बायोलॉजी का चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं बच्चों। चैप्टर का नाम है जियो में जनन। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे बच्चों। चलिए बच्चों, इसका यानी कि पहला प्रश्न बोल रहा है बच्चों बायोलॉजी का चैप्टर 1 का, निम्न में से कौन एक लिंगी है? यानी कि निम्न में से कौन सा है जो कि एक लिंगी है? सरसों, गुड़हल, पपीता, फिर में से कोई नहीं। तो निम्न में से कौन है जो कि एक लिंगी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, पपीता। पपीता एक लिंगी है। निम्न में से कौन एक लिंगी है? तो पपीता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों पहला का। दूसरा नंबर प्रश्न बोला बच्चों, निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है? यानी कि पूछ रहा है बच्चों, पपीता और सरसों और मक्का और गुड़हल इनमें से कौन है जो कि उभयलिंगी पादप नहीं है? पपीता तो आपने अभी देखा ही है बच्चों, पपीता एक लिंगी है, यानी कि उभयलिंगी पादप नहीं है। इस कौन है इनमें से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों पपीता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, पपीता एक उभयलिंगी पादप नहीं है, वह एक लिंगी पादप, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों दूसरा का। तीसरा नंबर प्रश्न पर बच्चों, SO2 प्रदूषण का सूचक है। SO2 प्रदूषण का सूचक कौन है? शैवाल, लाइकेन, कवक या फिर उपयुक्त सभी, यानी कि ये तीनों ऑप्शन। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? SO2 प्रदूषण का सूचक कौन होगा? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, लाइकेन। लाइकेन SO2 का प्रदूषण सूचक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों तीसरा का। चौथा नंबर प्रश्न पर है बच्चों, मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है? यानी कि जो मानव है, मनुष्य है, उनके युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 21, 23, 44 या फिर 46? तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? मानव युग्मकों को गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है? तो 46 होती है। कितनी संख्या होती है? 46, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों चौथा का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। पांचवा नंबर प्रश्न है बच्चों, अंडप्रजक है। अंडप्रजक है कौन है? मुर्गी, सांप, मगरमच्छ, उपयुक्त सभी। तो अंडप्रजक है, यानी कि इनमें से कौन सा है जो कि सब अंडा देता है? तो मुर्गी भी अंडा देता है, सांप भी अंडे देता है, मगरमच्छ भी अंडा भी देता है, यानी कि ये सभी है, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। अंडप्रजक है, यानी कि इनमें से कौन है जो कि अंडप्रजक है? तो ये तीनों है, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों पांचवा का। छठा नंबर प्रश्न है बच्चों, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है? देखिए छठा नंबर प्रश्न है बच्चों, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है? लैंगिक जनन या फिर लैंगिक जनन, सॉरी बच्चों, अलैंगिक अम्ल या फिर आंतरिक निषेचन या फिर बाहरी निषेचन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, अलैंगिक अम्ल। अलैंगिक अम्ल कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों छठा का। सातवां नंबर प्रश्न पर बच्चों, मुकुलन द्वारा जनक किसमें होता है? यानी कि मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? ईस्ट में या फिर पैरामीशियम में या फिर पेनिसिलियम में या फिर उपयुक्त सभी में। तो मुकुलन द्वारा जनक किस में होता है बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुकुलन द्वारा जनक किस में होता है? तो ईस्ट में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सातवां का। आठवां नंबर प्रश्न है बच्चों, निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? यानी कि इनमें से कौन है? अंडाणु, शुक्राणु या फिर युग्मनज या फिर उपयुक्त सभी। इनमें से कौन सा है जो कि द्विगुणित संरचना है? द्विगुणित संरचना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? तो द्विगुणित संरचना कौन है बच्चों? तो युग्मनज है। युग्मनज एक द्विगुणित संरचना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आठवां का।
9वां नंबर प्रश्न है बच्चों, सूक्ष्म प्रजनन में कराया जाता है, सूक्ष्म प्रजनन में कराया जाता है क्या, यानी कि अलैंगिक, अलैंगिक या फिर समान आनुवंशिक गुणों वाले पौधों, या फिर लैंगिक प्रजनन, या फिर ए और बी दोनों। तो सूक्ष्म प्रजनन में कराया जाता है, क्या कराया जाता है बच्चों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, यानी कि अलैंगिक और समान आनुवंशिक गुणों वाले पौधे, यानी कि ए और बी दोनों बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों 9वां का। 10वां नंबर प्रश्न है बच्चों, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को हम लोग क्या कहते हैं, इन विट्रो या फिर इन विवो या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, इन विट्रो, इन विट्रो कहते हैं, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं, तो इन विट्रो कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 10वां का। 11 नंबर प्रश्न है बच्चों, एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या होती है, यानी कि एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या होती है, कितनी होती है, 4000, 400 या फिर 40 या फिर 365। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, 4000। कितनी होती है, तो 4000, यानी कि 11 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 12 नंबर प्रश्न बोल रहा है बच्चों, युग्मक जनन में बनता है, युग्मक जनन में बनता है, क्या बनता है, नर युग्मक, मादा युग्मक, या फिर ए और बी दोनों, यानी कि नर मादा दोनों युग्मक, या फिर नर या मादा दोनों, या फिर युग्मक। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों, तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों जनन होता है, युग्मक जनन में बनता है, क्या बनता है, तो नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 12 का। 13 नंबर प्रश्न है बच्चों, इनमें कौन सा भाग द्विगुणित है, लेकिन इनमें से कौन सा भाग है जो कि द्विगुणित है, अंडाशय, परागकोश, या फिर पराग, या फिर युग्मनज। तो इनमें से कौन सा भाग द्विगुणित है बच्चों, तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, पराग, पराग भाग द्विगुणित है, यानी कि इनमें से कौन सा भाग द्विगुणित है, तो पराग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर जो बच्चों 13 का। 14 नंबर प्रश्न बच्चों, जिन प्रकंद का एक उदाहरण है, जिन प्रकंद का एक उदाहरण है, क्या है, लहसुन, नींबू, अदरक या फिर प्याज। तो जिन प्रकंद का एक उदाहरण क्या है बच्चों, तो जिन प्रकंद का एक उदाहरण है अदरक, क्या है, तो अदरक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 14 का। 15 नंबर प्रश्न बच्चों, कलिका रोपण उदाहरण है, कलिका रोपण उदाहरण है, क्या उदाहरण है, कायिक जनन का, या फिर उत्तक संवर्धन का, या फिर लैंगिक जनन का, या फिर प्रकीर्णन का, किसका है, कलिका रोपण उदाहरण है किसका है, तो इसका सही आंसर जो बच्चों ऑप्शन नंबर ए, कायिक जनन का है, कलिका रोपण उदाहरण किसका है, तो कायिक जनन का है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर जो बच्चों 15 का। 16 नंबर प्रश्न बच्चों, जल कुंभी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न उत्पन्न, सॉरी बच्चों यहाँ पर मिस्टेक हो गया, उत्पन्न हो सकता है, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों, उत्पन्न हो सकता है, यानी कि जल 16 नंबर प्रश्न बच्चों, जल कुंभी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न हो सकता है, 8 माह में, 6 माह में, या फिर 5 माह में, या फिर 12 माह में। तो इसका सही आंसर जो बच्चों ऑप्शन नंबर ए, 8 माह में, कितने माह में, तो 8 माह में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर जो बच्चों 16 का। 17 नंबर प्रश्न हो रहा है बच्चों, इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है, यानी कि इनमें कौन है जो कि एक बार ही जीवन अपने जितना भी मतलब कि शुरू से ले जब से जेठी होता है रोपा जाता है उसके बाद से अंतिम तक ले अपने जीवन काल में एक बार ही पुष्प यानी कि पुष्प फूल पैदा करता है और नहीं करता है, बांस है, आम है, लीची है, या फिर जामुन है। तो इसका सही आंसर जो बच्चों ऑप्शन नंबर ए, बांस। इनमें से कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है, तो बांस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर जो बच्चों 17 का। 18 नंबर प्रश्न बच्चों, निम्नलिखित किसमें
12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं। यानी कि निम्नलिखित में से कौन से है? सूरजमुखी, पीपल, नीला कुरंजी, नीम, इनमें से कौन है जिसमें 12 वर्षों में सिर्फ एक बार ही पुष्प खिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर सी, नीला कुरंजी। नीला कुरंजी है जो कि 12 वर्षों में सिर्फ एक बार ही पुष्प खिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 18 का। 19 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, अगेय में वर्धी प्रजनन होता है। अगेय में वर्धी प्रजनन होता है किसके द्वारा? बुलबिल द्वारा, या फिर शकल द्वारा, फिर अस्टोलन द्वारा, या फिर राइजोम द्वारा? किसके द्वारा होता है बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर ए, बुलबिल द्वारा। यानी कि अगेय में वर्धित प्रजनन होता है किसके द्वारा? तो बुलबिल द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों 19 का। 20 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, स्तनधारियों में निषेचन का भाग है। स्तनधारियों में निषेचन का भाग है अंडाशय, वर्षय भाग, या फिर गर्भाशय, या फिर फिलोपियम नली। तो स्तनधारियों में निषेचन का भाग कौन सा है बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर डी, फिलोपियन नली। फिलोपियन नली है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों 20 का। 21 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है। प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है किसमें? मक्खी में, मधुमक्खी में, मच्छर में, फिर में से कोई में नहीं। तो इसका सही आंसर जो बच्चों ऑप्शन नंबर बी, मधुमक्खी में। यानी कि प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है किसमें पाया जाता है? तो मधुमक्खी में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 21 का। 22 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, पूर्ण कायांतरण पाया जाता है। पूर्ण कायांतरण पाया जाता है किसमें? मक्खी और मच्छर में, या फिर मक्खी और कॉकरोच में, फिर मच्छर और कॉकरोच में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? पूर्ण कायांतरण पाया जाता है किसमें पाया जाता है पूर्ण कायांतरण? तो इसका सही आंसर हो बच्चों ऑप्शन नंबर ए, मक्खी और मच्छर में पाया जाता है। किसमें? मक्खी और मच्छर में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो बच्चों 22 का। 23 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, द्विनिषेचन का परिणाम होता है। द्विनिषेचन का परिणाम क्या होता है? बीज पत्र, या फिर बीजांडकाय, या फिर भ्रूणपोष, या फिर भ्रूण। तो द्विनिषेचन का परिणाम होता है क्या होता है बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, भ्रूणपोष। क्या होता है? तो भ्रूणपोष। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 23 का। 24 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, किसमें जनक कोशिका दो में विभक्त होकर नए जीवों में जन्म देती है? यानी कि किसमें? मोरेरा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, ए और बी दोनों, या फिर पुष्पीय पौधा, इनमें से कौन सा यानी कि किसमें जनक कोशिका दो में विभक्त होकर नए जीवों में जन्म देती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी कि मोनेरा और पोजिस्टा पोजिस्टा, यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 24 का। 25 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, जीन अभियंत्री मानव इंसुलिन किससे बनता है? जीन अभियंत्री मानव इंसुलिन किससे बनता है? जीवाणु से, फफूंद से, पादप से, या फिर ईस्ट से? तो किससे बनता है बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु से। जीन अभियंत्रित मानव इंसुलिन किससे बनता है बच्चों? तो जीवाणु से बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 25 का। 26 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा गया है? यानी कि इनमें से कौन किसे ब्रायोफिलम, जलकुंभी, काई, केला, इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा गया है? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो बच्चों 26 का। 27 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, इनमें से कौन ठहरे हुए पानी में उगर ऑक्सीजन खींच लेता है? यानी कि इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगर ऑक्सीजन खींच लेता है? जलकुंभी, हाइड्रिला, या फिर कमल, या फिर धान? तो इसका सही आंसर हो बच्चों ऑप्शन नंबर ए, जलकुंभी। कौन खींच लेता है? तो जलकुंभी खींच लेता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो बच्चों 27 का। 28वां प्रश्न पर है बच्चों, इनमें किस पौधे की पत्ती के कटे किनारों से स्थानिक कलिकाएं उत्पन्न हो सकती है?
28 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, इनमें किस पौधे की पत्ती के कटे किनारों से अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न हो जाती है? अदरक, अदरक, केला, डहलिया या फिर ब्रायोफिलम। तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर डी, ब्रायोफिलम से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों 28 का। 29 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, जब नर और मादा गैमीट गैमीट में युग्मन होता है तब वह कहलाता है, यानी कि जब नर और मादा गैमीट में युग्मन होता है तब वह कहलाता है, यानी कि क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर बी, लैंगिक जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो लैंगिक जनन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों 29 का। 30 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है? इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है? पक्षी में, मेढक में या फिर स्तनपायी में, मेढक में, फिर स्तनपायी में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर बी, मेढक में, मेढक में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों 30 का। 31 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, द्विखंडीन किसमें पाया जाता है? अमीबा में, पैरामीशियम में, या फिर जलकुंभी में, या फिर अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में? तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर डी, अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों 31 का। 32 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, इनमें कौन पुष्पी पौधे के जनन में काम नहीं आता है? लेकिन इनमें कौन पुष्पी पौधे के जनन में काम नहीं आता है? कंद, भूस्त्री, या फिर संकरण, या फिर कोनिडिया? तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर डी, कोनिडिया। कोनिडिया नहीं आता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 32 का। 32 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 33 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, मध्य चक्र पाई जाती है, मध्य चक्र पाई जाती है किसमें? गाय में, भेड़ में, कुत्ता में, फिर इन सभी में? तो मध्य चक्र किस में पाई जाती है बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इन सभी में पाया जाता है। गाय में भी पाया जाता है, भेड़ में भी पाया जाता है, और कुत्तों में भी पाया जाता है, मध्य चक्र पाई जाती है, यानी कि इन सभी में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 33 का। 34 नंबर प्रश्न है बच्चों, अंडाणु बनने की विधि को कहते हैं? अंडाणु बनने की विधि को क्या कहते हैं? अंड जनन, या फिर अंडाशय, या फिर अंडोत्सर्ग, या फिर मादा जनन? तो अंडाणु बनने की विधि को कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? तो अंडाणु बनने की विधि को हम लोग कहते हैं अंड जनन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों। क्या कहते हैं? तो अंड जनन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों 34 का। 35 नंबर प्रश्न है बच्चों, शुक्राणु बनने की क्रिया विधि को कहते हैं? शुक्राणु बनने की क्रिया विधि को क्या कहते हैं हम लोग? तो शुक्राणु बनने की क्रिया विधि को हम लोग कहते हैं शुक्राणु जनन, शुक्राणु जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो शुक्राणु जनन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 35 का। 36 नंबर प्रश्न है बच्चों, अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? एक, या फिर दो, या फिर तीन, या फिर एक भी नहीं? तो अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं बच्चों? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, एक। कितने जीव भाग लेते हैं? तो एक जीव भाग लेते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 36 का। 37 नंबर प्रश्न है बच्चों, पौधों में अलैंगिक जनन निम्न में से किस विधि द्वारा हो सकता है? पौधों में अलैंगिक जनन निम्न में से किस विधि द्वारा हो सकता है? मुकुलन, या फिर विखंडन, फिर विभाजन, या फिर सभी? तो पौधों में अलैंगिक जनन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा हो सकता है बच्चों? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, मुकुलन द्वारा, विधि द्वारा। किसके विधि द्वारा? तो मुकुलन विधि द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 37 का। 38 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, कायिक जनन निम्न में से किस प्रकार होता है? कायिक जनन निम्न में से किस प्रकार होता है? जड़, स्तंभ, या फिर पत्ती, या फिर तीनों द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर डी, तीनों द्वारा। कैसा होता है? तो तीनों द्वारा होता है, यानी कि जड़, स्तंभ, पत्ती तीनों के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों 38 का। 38 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों। 39 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, आलू में कायिक संचरण किसके द्वारा होता है? यानी कि आलू जो है, हम लोग जो खाते हैं आलू,
उसमें कायिक संचरण किसके द्वारा होता है? पत्तियों द्वारा या फिर स्तंभ द्वारा या फिर जड़ द्वारा या फिर बीज द्वारा, किसके द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर बी, स्तंभ द्वारा होता है। किसके द्वारा? स्तंभ द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों 39 का। 40 नंबर प्रश्न है बच्चों, प्याज के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है, यानी कि जो प्याज है उसके युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 8, 16, 34 या फिर 32? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी 16। कितनी होती है? तो 16 होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 40 का। 41 नंबर प्रश्न है बच्चों, तोता का सबसे अधिक उम्र क्या है? यानी कि तोता का सबसे अधिक उम्र क्या है? 90 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 500 वर्ष या फिर 140 वर्ष? तो तोता का सबसे अधिक उम्र क्या है बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर डी 140 वर्ष तक तोता का सबसे अधिकतम उम्र है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों 41 का। 42 नंबर प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में कौन सा पौधा द्विलिंगी है? कि इनमें से निम्नलिखित में कौन सा पौधा है जो कि द्विलिंगी है? पपीता, खजूर, नारियल या फिर कोई दो, यानी कि इनमें से कोई दो गो होगा। तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों कौन सा पौधा है? तो नारियल पौधा द्विलिंगी है, लेकिन नारियल द्विलिंगी है बच्चों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों 42 का। 43 वापस पर है बच्चों, कुकुर डॉग कुत्ता का संभावित जीवन काल होता है कितना वर्ष? यानी कि कुकुर का यानी कि कुत्ता का संभावित जीवन काल, ये कुत्ता का संभावित जीवन काल कितना होता है? 20 वर्ष, 15 वर्ष या फिर 10 वर्ष या फिर 5 वर्ष? तो इसका सही आंसर जो बच्चों ऑप्शन नंबर ए 20 वर्ष। कितने वर्ष का रहता है? तो 20 वर्ष का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर जो बच्चों 43 का। 44 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, प्रकंद का एक उदाहरण है, प्रकंद का एक उदाहरण है कौन सा? लहसुन, नींबू, अदरक या फिर प्याज? तो इसका सही आंसर जो बच्चों ऑप्शन नंबर सी अदरक। प्रकंद का एक उदाहरण है क्या? तो अदरक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर जो बच्चों 44 का। 45 प्रश्न पर है बच्चों, मासिक चक्र किसमें होता है? मासिक चक्र किसमें होता है? बंदर में, कपि में, मानव में या फिर सभी में? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी सभी में होता है। मासिक चक्र किस में होता है? तो बंदर में भी होता है, कपि में भी होता है, मानव में भी होता है, यानी कि ये सभी में होता है। देखो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर जो बच्चों 45 का। 46 नंबर प्रश्न पूरा बच्चों, निम्न में से कौन सजीव प्रजक नहीं है? निम्न में से कौन सजीव प्रजक नहीं है? मुर्गी, गाय या फिर बकरी या फिर मनुष्य? तो इसका सही आंसर जो बच्चों ऑप्शन नंबर ए मुर्गी। मुर्गी सजीव प्रजक नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर जो बच्चों 46 का। 47 नंबर प्रश्न बच्चों, निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है? मेढक में, हिरण में, मनुष्य में या फिर घोंघा में? इनमें से कौन सा है जिसमें बाह्य निषेचन होता है? तो इसका सही आंसर जो बच्चों ऑप्शन नंबर ए मेढक। मेढक में बाह्य निषेचन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर जो बच्चों। 48 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, मक्का के अर्धसूत्र न सॉरी बच्चों 48 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, मक्का के अर्धसूत्रन 2n में गुणसूत्रों की संख्या होती है कितनी? 12, 16, 20 या फिर 7? तो मक्का के अर्धसूत्रन 2n में गुणसूत्रों की संख्या होती है कितनी बच्चों? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 7 होती है। कितनी होती है? तो 7, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 48 का। 49 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, अदरक में कायिक जनन होता है, अदरक में कायिक जनन होता है किसके द्वारा? कलिका के द्वारा या फिर कंद द्वारा या फिर तने द्वारा फिर प्रकंद द्वारा? तो अदरक में कायिक जनन होता है किसके द्वारा होता है बच्चों? तो वो होता है तने के द्वारा। किसके द्वारा? तो तने के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 49 का। 50 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, सल्ककंद का उदाहरण है, सल्ककंद का उदाहरण है क्या है? अदरक, दुबई घास या फिर प्याज या फिर आलू? तो सल्ककंद का उदाहरण क्या है बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्याज। क्या है? तो प्याज है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 50 का। चलिए बच्चों आपका यहाँ पर प्रश्न समाप्त होता है बच्चों। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों, और बेल आइकन भी बजा दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो बनाए
वो आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन जोड़ जाए। चलिए बच्चों